अरे गंगा स्नान का ही नहीं, भूल से भी गंगा जी की रज मिट्टी इस शरीर से लग जाए तो वो भी जन्म जन्मांतरों के पापों को जला करके भस्म कर देती है। इतना ही नहीं, यदि जुआ से, जीव से, भाव से माँ गंगा माँ गंगा माँ गंगा का 3 बार उच्चारण कर दिया जाए तो वह भी जन्म जन्मांतरों के पापों को जला करके भस्म कर देती है। इतनी शास्त्रों में, पुराणों में गंगा की महिमा गाई है। बोली गंगा मैया की, तेरी लहर मन भाई, श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, श्री गंगा मैया। संत से, ब्राह्मण से, गाय से जब व्यक्ति कोई द्वेष करना प्रारंभ कर दे तो समझ लेना कि अब इस व्यक्ति का विनाश सुनिश्चित है। जो संतों से, ब्राह्मणों से, गाय से, धर्म से द्वेष करना प्रारंभ कर देता है तो उसका विनाश सुनिश्चित हो जाता है। यही स्थिति हिरण्यकश्यपु की हुई। प्रहलाद की जब 5 वर्ष की अवस्था हुई, गुरुकुल में भेजा गया, विद्याधन किया, परंतु देवयुग से देवर्षि नारद के द्वारा मां के उदर में देवर्षि नारद के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो जागृत हो गया। विचार किया, मुझे ये मनुष्य तन मिला है, बड़ी कठिनाई से मिला है, और मेरे पिता जगत पिता नहीं, जगत पिता तो भगवान विष्णु। मुझे ये जीवन मिला है तो उनके नाम का उच्चारण करने के लिए मिला है। भगवान नाम चिंतन प्रारंभ कर दिया। कुछ समय के बाद में शुक्राचार्य प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यपु के पास आए। बेटा को गोद में बिठाया, मस्तक को सूंघा, सिर पर हाथ फेरा और कहा, कहो बेटा प्रहलाद, इतने समय पाठशाला में रह के क्या सीखा? तो प्रहलाद जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं और कहते हैं, पिताजी कि तत् साधु मन्ये शूरवर्य देहिना सदा समोऽभ्यामसगः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे त्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्वरिमाश्रयेत श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हित्वात्मपातम ग्रहमंद। पिताजी, इस संसार में पत्नी, पुत्र, पिता, भाई, परिवारीजन, सगे संबंधी सभी वृथा का मोह का कारण। पिताजी, वृद्धावस्था जब आने को हो जाए तो उससे पूर्व वही वनम गतो यद्दुर्माश्रयेत, इस गृहस्थाश्रम का परित्याग करके वन का सहारा लेकर के वहां भगवान का भजन करे, यही जीवन का सार है। और जैसे ही अपने शत्रु के नाम की प्रशंसा सुनी अपने पुत्र के मुख से तो आग बबूला हो गया और बोला, गुरुदेव, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे इस पुत्र प्रहलाद को कोई छिप करके गलत शिक्षा दे रहा है, ले जाओ इसे पाठशाला में, पूर्ण निगरानी से शिक्षा दो। पाठशाला में ले गए। शुक्राचार्य जी ने इनके दोनों बेटा संड मर्क ने खूब डराया, धमकाया। ये सब कहाँ से सीखते हैं? प्रहलाद जी बोले, गुरुदेव, जिसके ऊपर जब भगवत कृपा हो जाती है तो उसके लिए ज्ञान भी सुलभ हो जाता है। कैसा भी कठिन मार्ग हो वो भी सुलभ हो जाता है। ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता। पंगु चढ़े गिरवर है, क्या नहीं कर सकता व्यक्ति। नहीं माने इन्होंने अपने सहपाठियों को भी धर्म का उपदेश किया। भैया, तुम्हें ये मनुष्य तन मिला है, भगवान का भजन करो, परंतु तुम्हारे पिता जब सुनेंगे तो मैं मृत्यु दंड दे देंगे। प्रहलाद कहते हैं, नहीं नहीं नहीं,
कोई किसी को मृत्युदंड नहीं देता। जीव जब जन्म लेता है उसी समय निश्चित हो जाता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु अमुक स्थान पर होगी, इसका माध्यम ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता, न एक पग आगे न पीछे। मृत्यु निश्चित है जब ये जीव जन्म लेता है, आयु भी निश्चित है जन्म के समय पर, कर्म भी निश्चित है, कर्म क्या करेगा, ज्ञान इसे ज्ञान कितना होगा ये पहले से निश्चित है, और पांचवी वस्तु धन कितना होगा ये भी पहले से ही निश्चित है। ये पांच वस्तु जीव जन्म लेता है उसी समय निश्चित हो जाती है। मृत्यु कहाँ होगी, जन्म कहाँ होगा, आयु कितनी होगी, इसके पास में विद्या कितनी होगी और धन कितना होगा, पहले से निश्चित है। तुम्हारी मृत्यु मेरे पिता के हाथों से लिखी होगी तो उसे कोई टाल नहीं सकता। तुम्हारी मृत्यु मेरे पिता के हाथों से नहीं लिखी है तो वो लाख प्रयत्न कर लें तुम्हें वो मृत्यु दंड नहीं दे सकते। इसलिए कौमार अवस्था से ही भजन करना चाहिए। सभी को भक्ति के मार्ग से जोड़ा, पुनः प्रहलाद को लाया गया। तो आज प्रहलाद जी ने अपने पिता को नवदा भक्ति का वर्णन किया। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मा निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति को ग्रहण नहीं कर सकते तो प्रथम 2 भक्ति को ग्रहण कर लेना चाहिए। चलो 9 को नहीं ग्रहण कर सकते तो पहली 2 भक्तियों को ग्रहण कर लो। श्रवणम और कीर्तन, भगवान की कथाओं को निरंतर सुनते रहो और भगवान नाम संकीर्तन करते रहो। इन 2 भक्तियों को भी जीवन में जैसे उतार लिया वो सहजता से इनके माध्यम से भव सागर को पार हो जाए। तो मेरे प्रभु तो बड़े दयालु कृपालु हैं, तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा करो, इसलिए उनके शरणागति ग्रहण करो। अपने पुत्र के मुख से शत्रु की जब प्रशंसा को बार बार सुना तो आग बबूला हो गया। उठाया गोद में से पृथ्वी पर फेंक दिया, आदेश दे दिया ले जाओ और इस दुष्ट को किसी विशाल पर्वत की चोटी से नीचे फेंक दो, रहेगा बांस न बजेगी बांस। प्यारे परीक्षित, यहीं से शुभ अशुभ वासना रूपी कथा प्रारंभ हो जाती है। प्रहलाद जी के जो वचन हैं वो शुभ वासना रूपी हैं, हिरण्यकश्यपु के अशुभ वासना रूपी। वेदों में पुत्र को पिता की आत्मा कहा गया है, पर एक पिता अपनी आत्मा को ही नष्ट करना चाहता है। इस प्रहलाद चरित्र में भगवान नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान नाम में कितनी शक्ति है, कितनी महिमा है, ध्यान देना। प्रहलाद को समाप्त करने के लिए हिरण्यकश्यपु ने भला क्या क्या प्रयत्न नहीं किया। पर्वत की चोटी से गिरवाया, भूखा तड़पाया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया, काल कोठरी में बंद कराया, कालकूट नामक विष का पान कराया, जहरीले सर्पों से डसवाया, जल में डुबवाया, लाल लाल आंखें करके धमकाया, पर फिर भी इनकी रक्षा होती रही। किससे? भगवान नाम की महिमा से। इसमें नाम की महिमा का वर्णन है। अंत में फाल्गुन मास आया, शुक्ल पक्ष, हिरण्यकश्यपु की बहन धुम्ना, जिसका दूसरा नाम है होलिका, दोलोत्सव मनाने आई। आकर के दोलोत्सव मनाया, सोचा भैया से भी मिल लूं।